सुना है बहुत शौक है आपको हुक्मरानी का, तो ये दिल सल्तनत है, आप राज कीजिए। मर्द की सूरत और उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसों से होता है। इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। आज आपको दौलत का एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसको करने के बाद आपके घर में इतना रिज़्क आएगा, इतनी दौलत आएगी कि 7 नस्लें बैठकर खाएं तो ख़त्म नहीं होगा। अगर मेरा कोई भाई या मेरी प्यारी बहन बेहद अमीर हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके किसी काम की नहीं है। बाकी रही मेरे गरीब भाइयों और बहनों की बात, तो वो ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर मेरा कोई भाई या मेरी बहन इस अमल को जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर लेता है तो मेरी गारंटी है कि कभी दौलत उसके घर से ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह पर अगर यकीन रख के करें तो इंशाअल्लाह दौलत के ढेर लग जाएंगे। तो इस अमल का तरीकाकार ये है कि आपको इसके लिए इजाज़त, दिन और टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी ज़कात आपने अमल करने से पहले अदा कर देनी है, और वो सिर्फ 1 किलो काले चने, ठीक है, आपने ये ज़कात इस अमल को करने से पहले अदा कर देनी है। इस अमल के लिए आपको चाहिए 7 अदद लौंग। 7 लौंग ले लेने के बाद आपने इन लौंग को अपने पास रख लेना है। बिल्कुल आसान अमल है कि आपने एक लौंग को पकड़ना है अपने दाएं हाथ में और पकड़कर आपने ये तीनों सूरतें पढ़नी हैं बारी बारी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, उसके बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद। इन तीनों सूरतों को आपने तरतीब वाइज पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया है। पढ़ने के बाद आपने इस लौंग पर फूंक मारनी है और इसे साइड पे रख देना है। इसी तरह आपने फिर दूसरा लौंग पकड़ना है, उस पर बारी बारी एक एक मरतबा ये तीनों सूरतें पढ़नी है और फिर इसे साइड पे रख देना है। इसी तरह आपने 7 के 7 लौंग पर इसी तरह एक लौंग पर सूरत पढ़ते जाना है और उसे अलहदा रखते जाना है। जैसे ही ये 7 लौंग पूरे हो जाएंगे तो आपने करना यह है कि आपने एक प्लेट लेनी है। लोहे की प्लेट ले लें या कोई आप मिट्टी की ले लें, मिट्टी का बर्तन ले लें या कुछ भी आप ले लें। उस पे आपने 3-4 कोयले रख लेने हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़े से कोयले रख के आपने उन जलते कोयलों पर, जलती आग पर आपने ये 7 लौंग रख देने हैं और इनका हल्का हल्का सा धुआं बनेगा। जैसे घर में अगरबत्ती लगाते हैं हल्का सा धुआं होता है, इस धुएं से घर में कोई तंग नहीं होता, इसकी सिर्फ खुशबू होती है। इसी तरह आपने घर में धुआं नहीं कर देना। आपने उस बर्तन को पकड़ना है जिसके ऊपर कोयले रखे हैं और उसके ऊपर आपने ये 7 लौंग रखे हैं। 7 लौंग के जलने की वजह से जो धुआं बनेगा उसको आपने अपने घर के तमाम कमरों में घुमाना है। हल्का हल्का धुआं आपने हर कमरे में बिखेर देना है, हर घर के कोने में, किचन में। सिर्फ वॉशरूम में आपने ये नहीं लेके जानी चीज, ठीक है। वॉशरूम के अलावा घर के चारों तरफ आपने हल्का हल्का धुआं लगाना है। लगा देने के बाद इन लौंग को और इन कोयले को आपने बुझा देना है। आपने किसी भी जगह घर से बाहर मिट्टी में दफन कर देना है। घर के हर तरफ, हर कोने से ये धुआं बखेरने के बाद शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी और अल्लाह की रहमत बरसेगी। और जब रहमत बरसेगी फिर अल्लाह की गायबी मदद होगी। फरिश्ते रिज़्क और दौलत के ढेर लगा देंगे। आपके घर के खुद ब खुद हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। मालो दौलत वाफर मिकदार में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे दौलत आने के वसीले बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो रब रहमान कुन कहता है और फयाकुन हो जाता है। ये अमल करें और अल्लाह पर यकीन रख के करें और कामयाब जिंदगी गुजारें। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे जितने भी प्यारे भाई और मेरी जान जैसी प्यारी बहनें जो परेशान हैं, किसी भी वजह से परेशान हैं, जो भी दिल में तमन्ना आरज़ू रख के मुझे मैसेज किया है, ऐ अल्लाह उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह उनके हालात को बेहतर फरमा। ऐ अल्लाह उनके घर में अपना ख़ास रहमो करम फरमा। एक मेरी बहुत ही प्यारी बहन अरूज बिन कासम रज़ा, ऐ अल्लाह इस बहन के लबों से निकली हर दुआ कबूल फरमाना और इसे कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ से मायूस ना करना। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरी प्यारी बहन कुन कह के मांगे
تو تو فیکون کہہ کے اس کی ہر دلی مراد کو پوری کر دینا۔ اس کے علاوہ جعفر حسین ہیں، یہ بہت ہی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس کے علاوہ ایک آرزو روز ہیں، انہوں نے میسیج کیا تھا، اے اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھنا، اے میرے پیارے اللہ اسے تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اس آرزو کی ہر آرزو پوری فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار، اوکے، اللہ حافظ۔